2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या और कैसी है भाजपा की प्लानिंग। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। गुजरात विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। खबरों के अनुसार बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक विस्तृत संगठनात्मक योजना तैयार की है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पार्टी के हर सदस्य को शामिल किया जाएगा। वहीं भाजपा ने साल 2022 में लोकसभा प्रवास योजना शुरू की थी, जिसके तहत मंत्रियों सहित पार्टी नेताओं को 2024 के आम चुनाव के लिए उन मुश्किल निर्वाचन क्षेत्रों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है, जहां पार्टी 2019 के आम चुनाव में उप विजेता या फिर ये कहें तीसरे स्थान पर रही थी या बहुत ही कम अंतर से जीती थी। प्रवासी योजना के शुरुआती चरण में देश भर से ऐसे 144 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक एक क्लस्टर का हिस्सा होगा, जिसके लिए एक मंत्री या पार्टी के वरिष्ठ नेता को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं को और प्रेरित किया जा सके। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 303 सीट पर जीत हासिल की थी। पार्टी के प्रारंभिक चयन में वे निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां वो बस किसी तरह जीतने में कामयाब रही थी। भाजपा नेतृत्व ने अब ऐसी सीटों की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी है। कार्यक्रम को संभालने वाले वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जल्द ही यह संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। भाजपा का ज्यादा ध्यान दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर केंद्रित है, जहां पार्टी ने अभी तक खुद को स्थापित नहीं किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा के साथ साथ सूची में उत्तर प्रदेश और बिहार के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में पार्टी ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किया है, तो वहीं बंगाल में सूची में 19 निर्वाचन क्षेत्र है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे काम करेगी बीजेपी की कार्य समिति। तो आपको बता दें कि इस कार्य योजना के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नेता प्रभारी होगा। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पर जानकारी एकत्र करने और तैयार करने के लिए केंद्रीय, स्थानीय और जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इन मंत्रियों को स्थानीय संगठन का इस्तेमाल करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र की जनसांख्यिकी का स्वरूप तैयार करना होगा। ये समितियां उन बूथों और ब्लॉकों की जांच करेगी जहां पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रदर्शन खराब रहा है। स्थानीय नेतृत्व से मिले फीडबैक के आधार पर सुझाव के साथ ये विवरण केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाएंगे। तो वहीं सोशल मीडिया पर भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए समितियां एक ट्विटर हैंडल स्थापित करेंगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50,000 फॉलोअर्स बनाएंगी। समितियों से कॉलेज जाने वाली लड़कियों, स्वयं सहायता समूहों और धार्मिक नेताओं और समुदायों तक पहुंचने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, महेंद्र नाथ पांडे जैसे कुछ केंद्रीय मंत्रियों को क्लस्टर में प्रभारी नियुक्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार देश भर में 40 बीजेपी क्लस्टर है और मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 48 घंटे बिताने का काम दिया गया है। सांगठनिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 राज्यों का दौरा करेंगे, जहां शाह सीधे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी इस कवायद में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए मंत्रियों को तकरीबन 18 महीने का समय दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहें। धन्यवाद।